आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह ग्रहों की जानकारी, पर्वों को लेकर जानकारी और साथ में ही चर्चा करते हैं किसी न किसी ग्रह को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा 30 जुलाई शुक्रवार का दिन सन 2021 सूर्योदय सुबह 5:46 पर, शाम को अस्त होंगे 7:19 पर। विक्रमी संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र रेवती, योग धृति, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 10:51 से 12:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 1 बजे तक चलेगा। आज विशेष चर्चा में जाने से पहले हम आपको बता देंगे कि श्रावण मास चल रहा है। खास करके वे बच्चे जो विदेश जाना चाहते हों, वे बच्चे जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तो भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करें। भगवान शिव को हर सुबह नहाने धोने के पश्चात थोड़ा कच्चा दूध, उसमें गंगा जल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बेलपत्री अर्पित करें और साथ में भंग, अक्क, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, अबरक और कपूर से उनकी आरती करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये श्रावण मास में जितना हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। वीरवार का अवकाश होता है, यानी कि छुट्टी होती है। इसलिए जब भी आना हो फ़ोन कॉल करें और मास्क पहनकर ही हमारे ऑफिस में आएँ। आपका धन्यवाद। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि आधी रात को कभी ना करें सेलिब्रेशन और ना ही दे बधाई, हो सकता है बड़ा अनिष्ट। इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं और क्या है इसके उपाय। इन दिनों एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है। लोग रात को 12 बजे जन्मदिन मनाते हैं या फिर शुभकामनाएं देते हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि धर्मशास्त्रों में आधी रात में जन्मदिन मनाना या कोई भी शुभ कार्य करना, सेलिब्रेशन खास करके वर्जित माना गया है। ऐसा करने वाले लोगों को बड़ा अनिष्ट झेलना पड़ता है। आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लोग आधी रात को करते हैं सेलिब्रेशन। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई और शुभ अवसर क्यों ही ना हो, रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन बन गया है। जो लोग इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि रात को 12 बजे केक काटकर खुशी सेलिब्रेट करनी है, अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं रात में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अपना जन्मदिन 12 बजे जाने की नतीश काल, प्रेत काल में मनाते हैं। नतीश काल रात्रि में 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच के समय को कहते हैं। आमजन इसे मध्य रात्रि या अर्धरात्रि काल कहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जिस समय अदृश्य शक्तियों, भूत व पिशाच का काल होता है, जिस समय अदृश्य शक्तियाँ, भूत, प्रेत और पिशाचों का काल होता है, इस समय में ये शक्तियाँ अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और शास्त्रों के मुताबिक हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद वह हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे में प्रेत काल में केक काटकर मदिरा और मांस का सेवन करने से अदृश्य शक्तियाँ व्यक्ति की आयु और भाग्य में कमी करती हैं। केक काटते हुए ना बुझाएं मोमबत्तियाँ। सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार जन्मदिन मनाने के लिए जल रही मोमबत्ती को बुझाने या पार्टी करने के नाम पर अंधेरा कर देना असुर का आवाहन करना माना जाता है। आधी रात में असुरी शक्तियां हावी रहती हैं और अपने अनुकूल माहौल मिलते ही वह संबंधित लोगों पर प्रहार कर देती हैं। बड़ी बात यह है कि दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी और शिवरात्रि पर नतीश काल महानतीश काल बनकर शुभ प्रभाव देता है, जबकि अन्य समय में दूषित प्रभाव देता है। सूर्योदय पर आपको बधाई देनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है, इसलिए इस काल में वातावरण शुद्ध और नकारात्मकता विहीन होता है। ऐसे में सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। उस समय दी गई बधाई या शुभकामनाएं फलदायी ना होकर अनिष्टकारी बन जाती हैं। तो ये थी जानकारी आज की विशेष बात को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन सकारात्मक विचार रखते हुए लोगों से जुड़े, उनके द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बातों को
आत्मसात करना उत्तम रहेगा। ऑफिशियल जो भी काम करें उसका बैकअप जरूर लेते चलें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति डाटा लॉस कराने की फिराक में है। जो लोग फार्मेसी या मेडिकल से संबंधित कारोबार करते हैं उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। युवाओं को कैरियर से संबंधित निर्णय लेने में आज असमंजस की स्थिति रहेगी। सेहत की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य के बजाय मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि मानसिक तनाव होने से स्वास्थ्य में गिरावट की पूर्ण आशंका। बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनका सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन हृदय के भार को दरकिनार करते हुए केवल कार्यों पर ही फोकस करें। कर्म क्षेत्र में कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मन लगाकर कड़ा परिश्रम करते चलें, भविष्य में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तत्काल लाभ की अपेक्षा न करें। कपड़ों के व्यापारियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार उत्पाद रखने होंगे, अन्यथा समय और ग्राहकों को जाते देर नहीं लगेगी। युवा वर्ग के मन में कुछ भटक की स्थितियां रहेंगी। यदि कार्यों में मन ना लगे तो अपने पसंद के विषयों पर ध्यान दें। हेल्थ को लेकर 4 पहिया वाहनों को चलाते समय सावधानी रखें। दुर्घटना होने की आशंका, जिसकी वजह से हड्डी में चोट लग सकती है और पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आनंद को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही पुराने मित्रों से भी संपर्क बनेंगे। कर्म क्षेत्र से संबंधित आपका उच्च अधिकारियों को कोई सुझाव सहकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी चाहिए। लाभ को स्थायी ना मानते हुए उससे भविष्य की कल्पना करने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा, और यदि बाहर भोजन करें तो हाइजीनिक का विशेष रूप से ध्यान रखें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। घर में सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मिलाप से माहौल अच्छा रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन दूसरों की मदद करने में पीछे ना हटें, क्योंकि वर्तमान में किया गया सहयोग भविष्य में लाभदायक साबित होगा। ऑफिस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की आदतें बनानी चाहिए, क्योंकि कार्यों के साथ साथ खुद को अपडेट करना भी जरूरी। जो व्यापारी वर्कशॉप में कुछ इंटीरियर बदलाव करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय उपयुक्त चल रहा है। विद्यार्थी वर्ग क्रिएटिव ज्ञान से लोगों को मोहित कर लेंगे। हाथ और मांसपेशियों में दर्द की आशंका और भाई के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन सब भाव में हल्कापन रखना होगा। भविष्य की चिंता वर्तमान समय को खराब कर सकती है। ऑफिस में प्रैक्टिकल रहते हुए कार्यों में कोई भी लापरवाही ना करें। टीम को लीड करने वाले सहकर्मियों से तीखे स्वर में बात करने से बचें। जो व्यापारी वर्ग किसी डील के चलते परेशान थे उनको आज इस ओर शुभ सूचना मिल सकती है। युवा वर्ग पारिवारिक बिजनेस में रुचि लेंगे। स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद को दिनचर्या में शामिल करें, तो वहीं दूसरी ओर काफ़ी समय से चल रही बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। मित्रों के साथ तालमेल बिगाड़ने से उनके साथ कम्युनिकेशन गैप ना करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन दिल से ज्यादा दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही क्रोध में आकर कदम उठाने से पहले विचार अवश्य कर लें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र में बड़ी योजनाओं को लागू करने से पहले उनकी रूपरेखा बनाकर ही कार्य करें। इससे काफ़ी मेहनत और समय दोनों ही बचेंगे। कारोबारियों को सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं। ध्यान रहे, वर्तमान समय में सिद्धांत ही आपकी पूंजी है। युवा वर्ग इधर उधर की बातों में कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। स्वास्थ्य में धारदार चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। खासकर महिलाएं किचन में कार्य करते समय इसको लेकर अलर्ट रहें। घर में कोई समस्या यदि कई दिनों से चली रही थी तो उसे आज आप ठीक कर लेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही,
पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764 Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल किसी गरीब विधवा स्त्री के घर में अनाज का दान करें, काले चने का दान करें और साबुत उड़द, सरसों का तेल, बेसन, काला शाता उसके घर में अवश्य दान करें। और कल हो सके तो बच्चों में बेसन के लड्डू बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन समझ और परिपक्वता से विपरीत परिस्थितियों को भी संभाल लेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापार में कॉम्पिटिटर से तनातनी हो सकती है। बुद्धि एवं बल पर व्यवसाय करना मुश्किलों में डाल सकता है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना होगा। सेहत की बात करें तो खान पान में मोटे अनाज व फाइबर के बने हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें। घर के बड़ों का सानिध्य मिलेगा। छोटों की संगति पर ध्यान दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन स्वयं में ताजगी व प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ऑफिस में कुछ नया काम करने को मिल सकता है। हो सकता है कि किसी नए सहकर्मी की जिम्मेदारी भी दे दी जाए। उसे सहजता के साथ ग्रहण करना चाहिए। व्यापारियों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह व्यापारी विषय लट रहे हैं जिनका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ हो। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक फोकस करना पड़ेगा। मौसम में बदलाव के चलते फीवर आने की आशंका। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो गर्दन के ऊपरी भाग में समस्याएं होने की आशंका हो सकती है। वहीं पारिवारिक विवादों में मौन रहें। संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन किसी बड़े निवेश से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। नई नौकरी के लिए यदि आज इंटरव्यू है तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। लो कॉन्फिडेंस नौकरी में बाधक हो सकता है। व्यापारी वर्ग पैसों का लेन देन कैश लेने की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करें। सेहत में आपको स्वस्थ रहने के लिए खुद प्रयास करने होंगे, जिससे सफलता भी मिलेगी, क्योंकि स्थिति सकारात्मक है। छोटे भाइयों की पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि उनका स्वभाव कुछ समय से बिगड़ा हुआ है तो भी अंकुश लगाएं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन भरोसे की डोर कमजोर होती हुई नजर आएगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ समय पश्चात पुनः सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में माहौल को प्रसन्नता पूर्वक तनाव मुक्त करके रखना होगा, जिससे कि सभी कार्यों में मन लगे। त्रुटि होने पर भी कोई गुंजाइश ना रहे। व्यापार बदलने की सोचने वाले बिना किसी सलाह के कोई भी कदम ना उठाएं।
कला जगत से जुड़े युवाओं के लिए दिन अच्छा, कहीं से ऑफर प्राप्त हो सकता है। सेहत में जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द रहता हो उनको सजग रहना होगा। माता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुंभ यानी कि एक्वास, आज के दिन ग्रहों की सकारात्मक स्थितियों के चलते समाज में और आसपास के लोगों में व्यक्तित्व का वर्चस्व लहराएगा। ऑफिस में मन की इच्छा के विरुद्ध किसी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए धैर्य के साथ कार्यों का निर्वाह करें। स्टेशनरी से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। युवा वर्ग अनजान व्यक्तियों की बात में आने से बचें। बाहर के भोजन से परहेज करें। उसी कंडीशन में तो कतई ना खाएं जब डॉक्टर ने भी परहेज बताया हो। स्किन से संबंधित रोगों के प्रति भी अलर्ट रहें। बड़ी बहन की मदद करनी चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन ग्रहों की स्थितियां अच्छा अवसर प्रदान करने जा रही हैं, जिसे समय रहते भुनाना होगा। कर्म क्षेत्र में आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। व्यापारी वर्ग मामलों में सोच समझकर ही आगे बढ़ें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई करते समय अधिक फोकस करें, क्योंकि इस समय एकाग्रता भंग होने के कारण बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों के जोड़ों में अक्सर दर्द रहा हो उनको अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। पिता को अधिक क्रोध आएगा। परिवार वालों को से कहा सुनी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनको धैर्य से समझाने का प्रयास करें। जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।